अगर आधी रात को कोई आपके घर का दरवाजा खटखटाए तो क्या आप उसे खोलेंगे? पूरे जंगल में इन दिनों बस एक ही बात की चर्चा थी। कहा जा रहा था कि हर रात एक चुड़ैल पक्षियों के घरों का दरवाजा खटखटाती है। जो भी उसका दरवाजा खोलता वह फिर कभी दिखाई नहीं देता। इस डरावनी अफवाह ने पूरे जंगल में दहशत फैला दी थी। शाम होते ही सभी पक्षी अपने अपने घरों में छिप जाते और कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। शाम ढलते ही पूरा जंगल डरावनी खामोशी में डूब जाता था। चारों ओर ऐसा सन्नाटा छा जाता कि बड़े बड़े जानवर भी अपने ठिकानों में छिप जाते। लेकिन उसी जंगल में 3 ऐसी सहेलियां रहती थी जिन्हें इस वीराने से जरा भी डर नहीं लगता था। उनके नाम थे रन्नो, हरियाली तोती और गोरी। तीनों की दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर थी। सुबह होते ही वे किसी ऊंचे पेड़ की डाल पर जा बैठती और फिर शुरू हो जाती उनकी हंसी, शरारतें और ढेर सारी गप्पे। बातें करते करते कब पूरा दिन निकल जाता उन्हें पता ही नहीं चलता और जब रात हो जाती तब भी उनकी बातें खत्म होने का नाम नहीं लेती थी। उस रात गोरी अपने छोटे से घोंसले में आराम से सो रही थी। तभी अचानक दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। गोरी उठी और धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंची। उसने दरवाजा खोला लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। अरे शायद मुझे ही वहम हुआ होगा, उसने खुद से कहा और वापस जाकर सो गई। कुछ देर बाद एक बार फिर किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। इस बार गोरी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाई, फिर से दरवाजा खोला, पर इस बार भी बाहर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। गोरी डर के मारे कांपने लगी। अरे कौन है जो बार बार मेरा दरवाजा खटखटा रहा है? अचानक उसे जंगल में फैली वह डरावनी अफवाह याद आ गई। बाप रे, कहीं वही भूतनी तो नहीं जो आधी रात को सबके घरों के दरवाजे खटखटाती है? हे भगवान, मेरी रक्षा करना। इतना कहते ही गोरी ने तुरंत दरवाजा बंद किया, कुंडी लगाई, चादर सिर तक ओढ़ ली और डर के मारे चुपचाप आंखें बंद करके लेट गई। सुबह होते ही गोरी भागती हुई अपनी दोनों सहेलियों रन्नो और हरियाली तोती के पास पहुंची। अरे सुनो, कल रात मेरे घर पर बहुत अजीब हुआ, गोरी ने घबराई हुई आवाज में कहा। फिर उसने रात की पूरी घटना दोनों को बता दी। कैसे किसी ने बार बार उसका दरवाजा खटखटाया लेकिन हर बार बाहर कोई भी नहीं था। गोरी की बातें सुनते ही रन्नो और हरियाली तोती जोर जोर से हंसने लगीं। सुबह सुबह काम करने का समय है और तुम भूतों की कहानी लेकर बैठ गई। लगता है रात को कोई सपना देखा होगा, इसलिए आप हमें भी डरा रही हो। मैं सच कह रही हूँ, मैंने अपनी आँखों से सब देखा। किसी ने सच में मेरा दरवाजा खटखटाया था। लेकिन रन्नो और हरियाली को उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। उस दिन भी किसी ने गोरी की बात पर यकीन नहीं किया। लेकिन उसी रात हरियाली तोती अपने घोंसले में आराम से सो रही थी। तभी आधी रात को अचानक किसी ने उसके घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटाया। हरियाली तोती नींद से उठी और धीरे धीरे दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। शायद हवा होगी, यह सोचकर वह वापस जाकर सो गई। अभी उसे लेटे कुछ ही पल हुए थे कि फिर वही आवाज गूंजी। इस बार हरियाली तोती घबराते हुए उठी और हिम्मत करके फिर से दरवाजा खोला। जैसे ही उसने बाहर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। आसमान में एक डरावनी चुड़ैल उड़ती हुई दिखाई दे रही थी। अरे बाप रे, चुड़ैल! डर के मारे हरियाली तोती ने तुरंत दरवाजा बंद किया और अंदर से कुंडी लगा दी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसी समय उसकी छोटी बेटी किकी की नींद खुल गई। माँ, क्या हुआ? आप इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? हरियाली तोती ने कांपती हुई आवाज में कहा। बेटा, बाहर एक चुड़ैल है, वही हमारे दरवाजे पर बार बार दस्तक दे रही थी। ये सुनकर कीकी भी डर गई
अरे बाप रे माँ, अब तो मुझे भी बहुत डर लग रहा है। हरियाली तोती ने अपनी बेटी को गले लगाते हुए कहा, डरो मत किकी बेटा, आओ आज हम दोनों साथ में सोते हैं। उस रात हरियाली तोती और उसकी बेटी किकी एक ही घोंसले में एक दूसरे से लिपट कर सोई, लेकिन डर के कारण दोनों की आंखों में देर तक नींद नहीं आई। अगली सुबह होते ही हरियाली तोती भागती हुई रन्नू और गोरी के पास पहुंची। गोरी, तुम सच कह रही थी? सच में रात को एक चुड़ैल पूरे जंगल में घूम रही थी। वही सबके घरों का दरवाजा खटखटाती है। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। फिर उसने रात की पूरी घटना दोनों को विस्तार से बता दी। मैंने तो पहले ही कहा था कि कोई है जो रात में सबके घरों का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया। तीनों सहेलियां एक दूसरे का चेहरा देखने लगीं। अब उनके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर वो चुड़ैल है कौन और वो आधी रात को सबके घरों के दरवाजे क्यों खटखटाती है। देखो दोस्तों, अगर सच में ऐसा है तो शायद वो भूतनी मेरे घर भी आ सकती है। इसलिए तुम दोनों आज रात मेरे घर आ जाना। फिर आगे क्या करना है मैं तुम्हें बताऊंगी। उस रात गोरी और हरियाली रन्नू के घर आ जाती है। अब तीनों सहेलियां मिलकर उस चुड़ैल का इंतजार करने लगती हैं। काफी देर तक सब कुछ शांत रहता है। तभी अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। तीनों सहेलियां डर जाती हैं। फिर बारी बारी से तीनों खिड़की से बाहर देखने लगती हैं। वहां भी वही चुड़ैल खड़ी थी। तीनों सहेलियां डर के मारे एक दूसरे को देखने लगती हैं। मुझे तुम्हारे बच्चे चाहिए। अपने बच्चों को मेरे साथ भेजो। मैं तुम्हारे बच्चे लेने आई हूँ। मुझे उनके साथ खेलना है। हाय भगवान, ये तो इंसान की बच्ची लगती है। लगता है मरने के बाद ये चुड़ैल बन गई है और ये यहाँ हमारे बच्चे लेने आई है। अब हम क्या करें? एक काम करते हैं, हम तीनों मिलकर इसके सामने हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। शायद इससे ये चुड़ैल यहाँ से भाग जाए। तीनों सहेलियां एक दूसरे का हाथ पकड़कर हिम्मत जुटाती हैं और चुड़ैल के सामने एक साथ हनुमान चालीसा पढ़ने लगती हैं। चुड़ैल हनुमान चालीसा की आवाज बिल्कुल सहन नहीं कर पाती और डर कर हमेशा के लिए उस जंगल को छोड़कर चली जाती है। चुड़ैल के जंगल छोड़कर चले जाने के बाद पूरा जंगल फिर से खुशियों से भर गया। सभी को लगा कि अब वह चुड़ैल कभी वापस नहीं आएगी और जंगल हमेशा के लिए सुरक्षित हो गया है। लेकिन क्या सच में वह चुड़ैल हमेशा के लिए जंगल छोड़कर चली गई थी? नहीं, ये तो बस एक शुरुआत थी, क्योंकि वह चुड़ैल वापस आने वाली थी। वह जरूर वापस आएगी और इस बार उसका इरादा पहले से भी ज्यादा खतरनाक होगा। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।